एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह के लिए अपनी जो है ना कॉफ़ी मैं बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है चाय नहीं पीते हैं तो कॉफ़ी बना लेती हूँ फिर मैं अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो अभी जो है ना मॉर्निंग के सुबह के जो है 7 भी बज चुके हैं, तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रही है मेरी मॉर्निंग की रूटीन, क्योंकि आज मोक्ष स्कूल नहीं गया था, क्योंकि आज है उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग और मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले जो है ना मतलब एग्ज़ाम से पहले पेरेंट्स मीटिंग रखी हुई है स्कूल में, और जिसका मैं ना काफ़ी दिन से वेट भी कर रही थी कि कब पेरेंट्स मीटिंग हो स्कूल में और कब मैं जो है ना जाऊँ। क्योंकि क्या रहता है कि वैसे टीचर से इतना टाइम जो है ना मुलाकात नहीं हो पाती है, ज़्यादा टाइम जो है ना बात नहीं कर सकते, मिलने भी नहीं देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है लंच टाइम में मिलने देते हैं, या फिर तो उस टाइम पर तो हस्बैंड के साथ जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और अकेले तो मुश्किल ही रहता है, क्योंकि हमारा जो है ना मतलब बच्चों के साथ ऐसे ही उलझ करके रह जाते हैं हम। तो अकेले फिर जो है ना सारे काम संभालना, बाहर के भी स्कूल के भी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब छोटे बच्चे साथ में होते हैं और हम अकेले ही अपनी जो है ना घर गृहस्थी को संभालते हैं, तो बाहर के काम घर के भी काम आकर के तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो क्या रहता है, या हस्बैंड की छुट्टी रहते, इस बार तो वो शॉप के काम से ही बाहर चले गए थे तो हम जा नहीं पाए थे। और फिर मैं सोच रही थी कि पेरेंट्स मीटिंग कब हो तो कब मैं स्कूल में जाऊं, क्योंकि मोक्ष का यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर ही है अभी स्कूल का, तो मतलब पहले साल में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। और मुझे भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे रूल है स्कूल के, क्योंकि हर स्कूल की रूल्स जो है ना अलग तरीके से होते हैं। एक तो टीचर से जो है मुलाकात नहीं होती है, पहले जिस स्कूल में मोक्ष जाया करता था तो प्रिंसिपल से हो जाती थी, या टीचर से जैसे बातें करनी थी तो क्लासरूम में हो जाती थी, या टीचर बाहर आ जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से मुलाकात होती है। टीचर्स जो है ना मतलब अपना पीरियड छोड़ करके नहीं आती है बच्चों के पास से। तो इसीलिए जो है ना फिर मैं मतलब सोचा कि मैंने पेरेंट्स मीटिंग होएगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी, और आज मुझे जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मुझे जो है ना समझ नहीं आ रहा है। एक तो जैसे यहाँ पर मैंने मोक्ष को ट्यूशन कहीं पर भी नहीं भेजा है, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है ट्यूशन वगैरह का, फिर जो है ना लाना ले जाना, और किशु भी है साथ में, तो इतने छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, घर के सब काम और फिर बाहर भी। तो इसलिए मैं मोक्ष को खुद ही पढ़ाती हूँ। वैसे मुझे उसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये रहता है कि कभी कभी जो है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी हम लोग हो जाते हैं तो बच्चों पर ध्यान भी नहीं जा पाता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ एक बार को जो है मेरे कामों में जो है ना कमी लग जाए, लेकिन मैं उस पर ध्यान देना नहीं भूलती हूँ। बाई चांस अगर तबीयत खराब हो जाती है तो हो जाता है, स्किप हो जाता है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाती। वैसे कोशिश मेरी पूरी रहती है कि घर के भी काम टाइम से हो, बाहर के भी, मतलब बाहर का तो मेरा इतना कोई काम होता नहीं है, ज़्यादातर काम मेरा जो है ना घर को संभालने का और बच्चों को संभालने का ही रहता है। एक हाउसवाइफ का तो मेन काम यही रहता है, और बाहर का काम तो पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे बड़े हो जाए तो फिर भी हम जो है ना बाहर का काम अपना खुद से संभाल ले। लेकिन छोटे बच्चों के साथ जो है ना एक बच्चा स्कूल जाता है, एक घर पर छोटा बच्चा है, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो बस मैंने सोचा आज जो है ना अपना काम यहाँ पर फटाफट से निपटा लेते हैं, बल्कि लेट ही जैसे स्टार्ट हुआ था ना, इससे पहले मैंने थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम कर लिया था, क्योंकि बच्चे जब होते हैं स्कूल नहीं जाना होता है तो लेट ही उठते हैं, तभी जो है घर की साफ़ सफाई होती है। तो मैंने सोचा अपना जो है ना एडिटिंग का काम कर लेते हैं, जो कि वो भी ज़रूरी रहता है। और फिर जो है ना यहाँ पर सब्जी वगैरह को मैंने तड़का लगा दिया था। पहले मैंने सब्जी कट करने के लिए ही बैठ गई थी, क्योंकि मुझे नाश्ता भी टाइम से बनाना था, हस्बैंड तो ऑफिस जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा टाइम से जो है ना काम निपटा लेते हैं। तो मॉर्निंग के काम मेरे जो है ना जिस हिसाब से जैसे सभी के काम जो है ना मतलब किसी का भी काम अधूरा ना रहे, ऑफिस के लिए लेट ना हो, मुझे जो है ना पेरेंट्स मीटिंग में भी जाना था, तो सारी चीज़ों को देख करके मैंने सोचा जैसे तैसे जो है ना काम निपटा लेते हैं। तो उसी हिसाब से जो है मेरी रूटीन भी बन जाती है सुबह के कामों की। तो ये नहीं रहता है कि नहा करके ही मुझे किचन में जाना या फिर जो है सफाई वगैरह करके, मतलब जैसा भी रूटीन रहता है मेरा, इसी तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ, जिससे कि किसी को भी दिक्कत ना हो और मेरे घर के काम भी टाइम से हो जाए, बाकी जो है ना सारे काम मतलब सहूलियत से आराम से हो जाए, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो मेरी वजह से। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने पहले सब्जी को कट कर लिया था अपनी। तो मैं पहले जो है ना सब्जी को तड़का लगाने के लिए ही चली गई थी कि इसमें सीटी वगैरह आ जाएगी, फिर जो है ना बस रोटी वगैरह बनाना मेरा रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू तो पहले ही निकाल ली थी, क्योंकि सबसे पहले उठ कर के काम रहता है घर में झाड़ू निकालने का, जो कि मेरा डेली का रूटीन रहता है। बिना झाड़ू लगाए जो है ना मेरे घर में कोई काम नहीं होता है, जैसे नाश्ता करना या चाय बनाना, खास करके जैसे मोक्ष स्कूल जाता है उस टाइम से पहले भी जो है ना मेरी झाड़ू निकलती ही है। लेकिन जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं, खाना पीना होता है, तो फिर तो दोबारा से नंबर आ जाता है। लेकिन अभी इतना गंदा कुछ नहीं हो रखा था,
तो झाड़ू मैंने निकाल दी थी। उसके बाद मैंने सब्ज़ी को तड़का लगाया और सब्ज़ी को तड़का लगाने के बाद बस मैंने थोड़ा बहुत ही घर को समेटा। उसके बाद मैंने सीधा जो है ना पोछा लगा दिया है, क्योंकि टाइम को देख करके जो है ना सारे काम मुझे निपटाने भी हैं। और फिर जो है ना मैंने चावल चढ़ा दिए थे, बल्कि जब मैं पोछा लगा रही थी अपना, क्योंकि मैंने टाइम को देखा, टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा अगर मैं रोटी के लिए आटा वगैरह लगाऊंगी, रोटी बना करके वहीं पर ही खड़े होकर के बनाऊंगी, तो इससे अच्छा जो है ना मैं उस टाइम पर दूसरा काम अपना कर लूँगी। तो एक एक मिनट जो है ना मेरे लिए इस टाइम पर कीमती हो रहा था, क्योंकि हस्बैंड का क्या होता है, जब हमें लेकर के उनको कहीं जाना होता है ना ड्यूटी से पहले, तो वो कहते हैं कि जल्दी से अपना काम निपटा लो, 8:30 बजे तक या 9 बजे तक, जितना भी मतलब वो जो भी टाइम देते हैं, तो उस टाइम तक मुझे रेडी होना होता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ अपनी ओर से कि मैं कोई शिकायत का मौका ना दूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि 9 बजे तक रेडी हो जाना, मतलब 8:45 बजे तक ही, क्योंकि फिर जो है ना कह रहे थे मुझे जल्दी जाना है, तो उनका हर बार का यही रहता है। तो वो हर बार कह देते हैं कि मुझे जल्दी निकलना है, या फिर घर का कोई काम होता है, तो वैसे तो मार्केट का हमारा कोई काम हो नहीं पाता है, और बड़ी मुश्किल से अगर हो भी पाता है, जैसे कहीं निकल जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि जल्दी जाना है, जल्दी आना है, तो जल्दी से अपने काम निपटा लेना। तो हस्बैंड लोगों का मेरे ख्याल से हर जगह पर यही रहता होगा, क्योंकि जब भी हमारा कोई काम होता है ना, तो कहते हैं कि फटाफट से निपटा लो अपने काम, और मुझे अपने काम में जो है ना लेट नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैं पोछा लगा रही थी, थोड़ा बहुत घर को समेटने में टाइम लग गया मुझे, तो मैंने देखा फिर टाइम को कि लेट हो जाएगा अगर मैं रोटी बनाने लगूंगी, तो फिर मैंने चावल चढ़ा दिए थे बॉईल होने के लिए। जब तक मैंने पोछा लगाया पूरे घर में, तो चावल मेरे बन चुके थे, और चावल वगैरह बन चुके थे, और रोटी फिर बनती नहीं है जब चावल बन जाते हैं। तो बस नाश्ते का काम मेरा जो है ना बनाने का ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं नहा ली थी चावल को निचोड़ने के बाद, और मैं रेडी भी हो गई हूँ, बल्कि हस्बैंड रेडी हो रहे थे इस टाइम पर, और बल्कि हम लोग जो है ना पहले ही रेडी हो गए थे। बीच में बच्चों को नहलाया, उनको रेडी किया, तो बीच बीच में जो है ना छोटे मोटे काम और भी निकल जाते हैं, जिसमें टाइम का पता नहीं चलता है हमें कि टाइम जो है ना कब निकल जाता है। 5-5 मिनट करके, 10-10 मिनट करके भागा सा चला जाता है, जब हमें कहीं और भी जाना होता है सुबह के टाइम में। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं रेडी हो गई थी, और मैंने न्यू वाली स्लीपर जो है मैं ले करके आई थी, मैंने दिखाई भी थी आप सभी को। तो अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही उनको वियर किया है, और काफ़ी अच्छी लग रही थी, और मैंने सोचा आज जो है ना इनको ही ट्राई करके देख लेते हैं। तो मुझे जो है ना सिंपल सोबर सी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वैसे भी हमें कहीं जाना होता है इधर उधर भी, तो फैंसी स्लीपर तो हम पहन करके नहीं जा सकते हैं, और थोड़ा अजीब सा भी लगता है, अटपटा सा लगता है मुझे। तो मैं जो है ना इस तरह की ही स्लीपर लेना पसंद करती हूँ। और वैसे तो हमारा कहीं इतना खास आना जाना होता नहीं है, जैसे मतलब रिलेशन वगैरह में, शादी फंक्शन अगर कहीं पर होता है, तो वो तो हमें पहले ही पता लग जाता है कि हाँ शादी फंक्शन है। वैसे भी अभी कुछ टाइम पहले ही जैसे भाई की शादी हुई थी, तो उस टाइम पर भी मैंने स्लीपर ली थी, जैसे लहंगे वगैरह पर पहनते हैं फैंसी वाली, लेकिन वो मैंने उसी टाइम पर पहनी, और उसके बाद मैंने उनको दोबारा पहन करके भी नहीं देखा है। तो इसीलिए फिर मैंने जो है ना सिंपल वाली ली थी, क्योंकि सूट पे भी अच्छी लगती है, और साड़ी पे भी इनको आसानी से जो है ना वियर कर सकते हैं इधर उधर कहीं जाए। तो यहाँ पर जो है ना मतलब हम तो चले गए थे मीटिंग में, हमें लगे सिर्फ वहाँ पर जो है ना 20-25 मिनट लग गए थे, क्योंकि फ़ीस वगैरह भी सबमिट करके आनी थी मोक्ष की। और फिर जो है ना मतलब जैसे एग्ज़ाम वगैरह कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो है ना जैसे ओरल एग्ज़ाम मोक्ष के स्टार्ट है पहले, तो उसमें बैग लेकर ही जाना है। तो उसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी कि बच्चों को विदाउट बैग भेजना है या बैग दे करके भेजना है। तो उन्होंने बोला कि बैग जो है ना कंप्लीट लेकर के आना है, और जैसे रिटर्न होंगे तो उसमें जो है ना विदाउट बैग आना है। तो ऐसा मैंने कभी पहले नहीं देखा स्कूल में, तो ये मैंने जो है ना फर्स्ट टाइम इस तरह से देखा है कि ओरल एग्ज़ाम जैसे बच्चों के होंगे, तो वो जो है ना कंप्लीट बैग लेकर के आना है बच्चों को, तभी होंगे तब होंगे। और जो रिटर्न वाले एग्ज़ाम होंगे कुछ भी है, मतलब 5-6 जितने भी एग्ज़ाम होंगे, तो वो जो है विदाउट बैग आना है बच्चों को। तो बस यहाँ पर जो है ना सीधा आते किचन में मैंने नाश्ता दे दिया था हस्बैंड को लगा करके, और मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी कि मैं रोटी बनाऊंगी, लेकिन मैंने मतलब जो है ना रोटी के हिसाब से मैंने थिक सी थोड़ा रखी थी, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी ऐसी ही अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा ग्रेवी वाली तो अच्छी लगती नहीं है। लेकिन रोटी बनाने का टाइम था नहीं, तो मैंने चावल बना दिए थे, लेकिन चावल बैंगन और चावल जो है ना काफ़ी टेस्टी बने थे और अच्छे भी लगते हैं, और इसलिए जो है ना थोड़ा थिक ही हो रखी थी। आइडिया नहीं था मुझे कि मैं चावल बनाऊंगी, लेकिन मैंने टाइम की वजह से जो है ना चावल बना दिए थे। यहाँ पर नाश्ता करने के बाद यहाँ पर जो है ना मैंने अभी अपना किचन जो है क्लीन किया, और ये आटे वाला कनस्तर जो है खाली हो गया था। तो ये सबसे ज़रूरी जो है ना चीज़ें होती है किचन में साफ़ सफाई करने वाली, जो हमारे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, क्योंकि छोटे कंटेनर तो हमारे फिर भी साफ़ होते रहते हैं, लेकिन ये जो बड़े कंटेनर होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इनको वॉश करना, क्योंकि जब हम दूसरी बार इसमें मैं आटा डालूंगी तो ये क्लीन होना चाहिए, अच्छे से धूप लगनी चाहिए, तो तब जा कर के मुझे तसल्ली होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत आटा लगा रह जाता है नीचे, और जो दूसरा नया आटा मैं डालती हूँ उसके अंदर,
तो मेरे मन में रहता है कि कहीं जो है ना कीड़े वगैरह, क्योंकि बरसात जो है ना अभी भी चली हुई है, इस तरह के मौसम में जो है ना कीड़े जल्दी से लग जाते हैं। और मेरे साथ ये वाला काम जो है ना पहले हो चुका है। फिर जो है ना मन नहीं होता है, बड़ा अजीब सा मन हो जाता है, क्योंकि ऊपर से आटा सही निकलता है, नीचे की साइड में जो है ना फिर कीड़े दिखने लग जाते हैं आटे में। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही ध्यान में रखने वाली होती हैं, क्योंकि जब भी हमारे बड़े कंटेनर खाली होते हैं, जल्दी से तो वो खाली होते नहीं हैं, 1-2 महीने के बाद ही खाली होते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा सामान होता है तभी हम बड़े कंटेनर का यूज़ करते हैं। तो ये आटा जो है ना जैसे 5 किलो 6 किलो जितना भी हमारा आता है, तो 1-1.5 महीना तो चल ही जाता है। 1.5 महीना ना चले तो 1 महीना तो चलता ही चलता है। तो फिर जो है ना मतलब उसको धुल करके ही मैं नया आटा डालती हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ा कंटेनर होता है तो उसकी सफाई जो है 1-2 महीने में ही होती है। तो फिर उसको जो है ना धुल कर ही दूसरा सामान हमें रखना चाहिए, और उसमें जो है ना डर नहीं रहता है कीड़े वगैरह लगने का। यहाँ पर जो है ना काफ़ी देर के बाद मैं आप सभी को मिल रही हूँ, लगभग जो है ना मेरे ख्याल से 2:30 या 3 बजे के करीब अभी टाइम हो रहा होगा, और लंच भी आज हमारा नहीं हुआ है इस टाइम तक भी। तो अभी जो है चाय बन रही है, और दूध मैं गर्म करना भूल गई थी, इसको चढ़ाऊँगी। पहले चाय में अच्छे से उबाल आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं दूध चढ़ा दूँगी और नीचे दे कर के आऊँगी। और आज चाय भी मैं जल्दी ही बना रही हूँ, मतलब शाम के टाइम में 4 बजे बनती थी, लेकिन अभी जो है 3 बजे हुए हैं, क्योंकि सुबह चाय नहीं हुई थी और काम भी जो है लेट स्टार्ट हुआ था 11 बजे के करीब, तो फिर मैंने चाय बनाई नहीं थी। फिर दोपहर ही हो जाती है, तो जैसे सभी लोग घर से आए 11 बजे के करीब काम शुरू हुआ, सुबह की चाय नहीं हुई। आज जो है एक ही टाइम की चाय बनी है, और दूसरे भैया तो आए भी नहीं थे, टाइल्स का काम तो हमारा चला भी नहीं है आज। तो टाइल्स का काम आज हमारा चला नहीं है, बाकी जो दरवाजे वगैरह लग रहे हैं नीचे वो वाले भैया आए हैं, तो बस उनके लिए चाय बना रही हूँ। पापा जी हैं। तो सुबह का नाश्ता ही हमारा जो है लेट हुआ था, 10:30 बजे तक ही। जब हस्बैंड गए उसके बाद, मतलब उनके जाने के बाद, जैसे उनको मैंने नाश्ता कराया 9:30 पौने 10 बजे तक हम लोग जो है घर आ गए थे। उन्होंने नाश्ता किया, बच्चों को कराया मैंने, उसके बाद जो है किचन क्लीन किया, तब जा कर के मैंने अपना नाश्ता जो है ना किया था। और फिर लेट हो गया, किशु भी इस टाइम पर जो है ना सो गया था, वो भी अभी उठा था। जैसे मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए आई, तो बच्चों को भी दूध दूंगी, अभी मैंने दिया नहीं था यहाँ पर, तो सोचा पहले चाय बना देती हूँ, क्योंकि लेट ही जो है ना सुबह के टाइम में तो मैंने चाय नहीं बनाई थी, और लेट ही आए थे वो लोग तो काम करने के लिए, तो फिर उस टाइम पर चाय का टाइम भी नहीं था। और फिर जो है ना पापा जी ने भी मना कर दी थी कि अभी तो ये लोग आए हैं तो चाय बना करके क्या करना, और पापा जी और पी करके चले गए थे, और उन्होंने भी मना कर दिए थे कि नहीं हम लोग जो है ना चाय नहीं लेंगे। तो मैंने सोचा जल्दी जो है ना शाम के टाइम में थोड़ा जल्दी बना दूंगी मैं चाय। और सुबह जो है ना कामों के चक्कर में मैं भूल भी गई थी दूध को गर्म करना, तो साथ ही साथ जो है ना जैसे मैं चाय बनाने के लिए आई, तो तब मुझे ध्यान आया कि दूध भी ऐसे ही रखा हुआ है, तो फिर मैंने दूध को गर्म कर लिया था। तो बस यहाँ पर जो है ना उनको चाय देने के बाद, और लंच आज हमारा हुआ नहीं, बच्चे भी मना कर रहे थे खाने के लिए, और किशु तो सो रखा था, वो लेट ही उठा, तो मैंने उसको अब दे दिए थे, क्योंकि चावल रखे हुए थे। और आज जो है ना मतलब मैंने सोचा यहाँ पर जो ये साड़ी रखी हुई है, इसको शायद मैंने आप सभी को पहले भी दिखाया है, क्योंकि जब मैंने इसको बेड से निकाला था। तो अभी जो है ना कुछ तैयारी जो है चल रही है किसी फंक्शन की, जो कि आगे आप सभी को जो है सरप्राइज़ मिलने वाला है, किस फंक्शन की है बाकी तो देखते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इसकी ब्लाउज़ वगैरह जो है ना स्टिच कर लेते हैं, तो इसका जो है ना ब्लाउज़ मैंने निकाल लिया है यहाँ पर। देखते हैं, अगर हो जाएगा, टाइम मिलेगा तो मैं स्टिच कर लूँगी, नहीं मिलेगा तो फिर जो है ना ये वाली साड़ी मेरी कैंसिल हो जाएगी। फिर जो मेरे पास रखी हुई है, रेडी हो रखी है, तो फिर मैं वही पहनूंगी। लेकिन मैं सोच रही थी जैसे सिंपल सी हुई है, बॉर्डर वाली है, सिल्क में है, तो मैं इसको जो है ना रेडी कर लेती हूँ। देखते हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये रेडी हो जाएगी टाइम तक तो फिर जो है इसको ही पहन लेंगे, नहीं तो फिर जो है ना दूसरी पहन लेंगे जो तैयार हो रखी है। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चों के लिए मैं मैगी बना रही हूँ, और मोक्ष का मन नहीं था चावल वगैरह खाने का, तो वो कहने लगा कि मम्मा मेरे लिए मैगी बना दो। तो बस सिंपल तरीके से मैंने मैगी बना दी है बच्चों के लिए। और एक पैकेट तो मैंने पहले डाल दिया था, जैसे मैं बनाती हूँ मसाले तो मैं अलग से वैसे भी डालती हूँ, जैसे हल्दी, थोड़ा सा हल्दी, चुटकी भरी बिल्कुल, और नमक ऊपर से, नहीं तो फीकी सी रह जाती है। और एक मैगी का पैकेट जो है ना, मतलब मैगी मसाले का पैकेट मैं ऊपर से डाल देती हूँ, उसको मिक्स कर देती हूँ, तो काफ़ी टेस्टी जो है ना मैगी लगती है, जैसे ऊपर से मसाला डाल देते हैं। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए अभी मैं लगा दूंगी। फिलहाल इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।